ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरंगा नित्यानंद श्री अद्वैतचंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 136वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्रीपाद की आपाद स्फूर्ति जो चल रही थी पिछले 3 श्लोक से, पिछले श्लोक में हमने देखा कि उस स्फूर्ति में विराम आ गया और आज श्रीपाद श्री राधा रानी के महिमा का स्मरण कर रहे हैं और राधा महिमा के स्मरण में उन्होंने ये स्तुति करी। प्रति अंग उच्छाल उज्ज्वल अमृत रस प्रेमेक पूर्ण आम्बुधि लावण्य एक सुधा निधि पुरु कृपा वात्सल्य सार अम्बुधि तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसत माधुर्य साम्राज्य अम्बु गुप्त को अपि महानिधि विजयते राधा रस एक विधि, राधा रस एक अवधि। तो जो प्रति अंग से उच्छलित उज्जवल अमृत प्रेम रस की एकमात्र पूर्ण आम्बुधि है। आम्बुधि मतलब सागर, जिनके प्रत्येक अंग से उज्जवल अमृत उच्छलित हो रहा है। जो प्रेम रस है, उज्जवल प्रेम रस है, वो प्रत्येक अंग से उच्छलित हो रहा है। प्रति अंग उच्छलित उज्जवल प्रेम अमृत रस। और फिर बोलते प्रेम एक पूर्ण आम्बुधि, यानी कि जो एकमात्र पूर्ण आम्बुधि है प्रेम की, प्रेम का सागर है, पूर्ण रूप से प्रेम का सागर है। लावण्य एक सुधा निधि, जिनके भीतर से जो लावण्य निकल रहा है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लावण्य का सागर चलता हुआ आ रहा हो, जैसे लावण्य का सागर ही बह गया हो। जैसे हमने पिछले श्लोकों में चर्चा करी थी कि जैसे कमल को आंदोलित करे तो उसमें से मकरंद निकलता है, रति के रति रस के बाद ऐसा रति रस का उसमें से निकल रहा था। ऐसे ही किशोरी जी जब चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लावण्य का सागर पूरा बह गया हो। सागर इसलिए क्योंकि लावण्य जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सागर को जब हम लोग देखते हैं तो असीम दिखाई देता है, कोई बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती। जैसे आप कुंड को देखो तो कुंड की बाउंड्रीज दिखाई देती है, नदी को देखें तो नदी का भी एक किनारा नज़र आता है, पर जब सागर को देखते हैं तो कोई किनारा नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है, अगर आप ध्यान दें, आपने देखा हो तो जब सागर को देखते हैं तो दूर तक ऐसा लगता है आकाश और सागर मिल रहा है ना, मिलते हुए नज़र आते हैं। तो इसीलिए राधा रानी के लावण्य की, उनके प्रेम की तुलना जो है वो सागर से की गई, यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये कुछ श्लोकों पहले हमने चर्चा करी थी जिसमें कहा था कि ये सब असीमित है। ये उसमें ऐसे बोला कि ये जैसे एक सीमा है, सीमा मतलब ये अंत है, एंडलेस है, इसके आगे कोई हो नहीं सकता। तो जो एंडलेस है उसको बोला जाता है सागर, सिंधु, आम्बुधि। लावण्य सुधा एक, लावण्य एक सुधा निधि पुरु कृपा वात्सल्य सार अम्बुधि, जो विपुल कृपा एवं वात्सल्य की सार अम्बुधि है। अम्बुधि फिर वही सागर। नवीन यौवन से ददीप्यमान माधुर्य साम्राज्य की भूमि है। तारुण्य प्रथम प्रवेश, जो वया संधि की हमने पहले भी चर्चा करी थी, प्रथम प्रवेश उसी के लिए बोला गया। तारुण्य प्रथम प्रवेश, अभी वया संधि हुई है, अभी एकदम यौवन अवस्था में आई है। विलसत माधुर्य साम्राज्य भू, यानी जो उससे विलसित हो रहा है उसके माधुर्य के साम्राज्य की भूमि है। रस की एकमात्र अवधि है। गुप्तः को अपि महानिधि विजयते राधा रस एक अवधि। ऐसी राधा नामक वही गुप्त महानिधि सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है ना। कैसी? जो राधा नाम एक गुप्त महानिधि है। गुप्त को अपि महानिधि विजयते, ये गुप्त रूप से जो विराज रही हैं ऐसी किशोरी जी। और वो किशोरी जी के बहुत सारे गुण बताएं जिनके भीतर इतने सारे
उनकी गुणों के सागर हैं। श्रीपाद स्फूर्ति के माध्यम से अभीष्ट की अपूर्व सेवा पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी थी, उस सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। राधा किंकरी अपने प्राण डालकर जो मनोरम सेवा करती है, वैसी सेवा कोई और नहीं जानता। ये हमने कल चर्चा करी थी कि किस प्रकार एक एक सेवा में प्राण डाल दिए हैं। जो हम बात कर रहे थे कि सेवा कभी बोरिंग नहीं होती, तो कैसे ऐसे बोलते हैं ना, आपने इसमें प्राण डाल दिए इस सेवा में, तो ऐसे ही किंकरी अपनी सेवा में प्राण डाल देती है। एकांत भाव से श्री राधा रानी के चरणों की शरणागति का यही मधुर फल है। ये तभी प्राप्त होता है जब केवल किशोरी जी के चरणों की शरणागति होगी। श्री राधा चरणों की शरणागति तो ब्रह्मा महेश आदि को भी दुर्लभ है, किंतु श्री गौर युग में गौर पार्षदों की कृपा से हम जैसे बद्ध जीव को भी ये सुलभ में उपलब्ध हो रही। कितनी बड़ी बात है कि ऐसे महाकलयुग में भी हम जैसे जीवों को, जो बिल्कुल कलिकाल के बद्ध जीव हैं, उनको ये महानिधि प्राप्त हो रही है। ये मंजरी की सेवा जो सर्वोच्च, गोलोक में भी जो सर्वोच्च है, वो सर्वोच्च रस हम लोग उसको सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसकी साधना कर पा रहे हैं और बिना बाधा के वहाँ पहुँच सके ऐसा वातावरण मिल पा रहा है कलिकाल में। ये बहुत बड़ी बात है। ये केवल गौर कृपा से ही संभव है। श्रीपाद ने चैतन्य चंद्रामृत में लिखा है, गौर स्वरूप में मेरी निष्कपट शरणागति कब सिद्ध होगी, यानी कब पूर्ण रूप से पता लगेगा कि मैं श्रीमन महाप्रभु के शरणागत हूँ, निष्कपट मैंने उनकी शरणागति की है। कब सिद्ध होगी? कब सिद्ध होगी मतलब कब पता लगेगा कि मेरी शरणागति निष्कपट थी? जिस दिन मेरे हृदय में श्री राधा पद नख मणियों की किरण माला झिलमिला उठेगी। अगर आपके हृदय में किशोरी जी के चरण प्रकाशित हो जाएं, उसी को एक पोइटिक वे में लिखा गया है कि श्री राधा पद नख मणियों की किरण माला, यानी श्री राधा रानी के चरणों के नख की ज्योति आपको नजर आने लगे, यानी उनके चरण प्रकाशित आपके हृदय में हो जाए, तब मानना कि आपने श्रीमन महाप्रभु की निष्कपट शरणागति करी है, क्योंकि उनकी निष्कपट शरणागति के फल स्वरूप ये मिलना ही मिलना है। ऐसा हो नहीं सकता कि ये राधा रानी की कृपा ना प्राप्त हो, राधा रानी के दर्शन ना हो। जिसके हृदय में श्री राधा की पद नख मणियों की अनंत आलोक रश्मि की एक कणिका भी या तो स्वप्न में या स्मरण में या अथवा स्फुरण में, जो उसके की आगे की स्थिति है, इसमें उदित हुई है, तो मानना पड़ेगा कि वह जीव परम भाग्यवान है। और ये कब संभव है? जब हम श्रीमन महाप्रभु का निष्कपट शरणागति को स्वीकार करेंगे। शरणागति निष्कपट रूप से स्वीकार करने का अर्थ है जो जो महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम एज इट इज़ फॉलो करें। तो जो जो महाप्रभु ने जिस प्रकार से सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी और उन्हें समझाया किस प्रकार से जीव को रहना चाहिए, वो हम समझें और फिर उसको अपने जीवन में, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को भी महाप्रभु ने बोला भला ना खाई वो भला ना पाई वो, तो इस प्रकार की जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो महाप्रभु का भक्त है उसको इस संसार में ज़्यादा सजने की, संवरने की और अपने ऊपर इत्र, आजकल जिसको डीओ, परफ्यूम ये सब बोलते हैं, इन सब का इस्तेमाल अपने ऊपर ना करके, अब बहुत फैशनेबल कपड़े वगैरह ये सब ना पहन के, बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थों में इधर उधर ना जाके, ट्रेंडी फैशनेबल फूड्स ये वो सब इसमें ना प्रवेश करके, जो साधारणता अपना जीवन व्यतीत करेगा और भगवान के बताए, श्रीमन महाप्रभु के बताए तरीके से, त्रिनादपि सुनी चेन, वो बाहर की साधना है, ये भीतर की साधना है। त्रिनादपि सुनी चेन तरोर अपि सही शुणता अमान ही ना मान देने कीर्तन ये सदा हरि, इस प्रकार से जो कीर्तन करेगा तब माना जाएगा कि वो श्रीमन महाप्रभु का निष्कपट रूप से शरणागत भक्त है। बाहर से कोई फैशन नहीं, कुछ नहीं, ना खाने की ज़्यादा फैशनेबल आइटम्स में जाए जैसे आजकल जो हो रहा है, और जो ना ज़्यादा पहनने में और सजने संवरने में ध्यान दे, और भीतर से त्रिनादपि भाव को अपनाए, और इस प्रकार से जो भजन करेगा उसकी निष्कपट शरणागति मानी जाएगी। और निष्कपट शरणागति का क्या फल है कि किशोरी जी के चरण उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। अन्य की तो बात ही क्या, राधा रानी के बिना अकेले गोविंद भी उसके चित्त को लुब्ध नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे
कई बार चर्चा करते हैं कि केवल कृष्ण का भजन नहीं होता। अगर कोई केवल कृष्ण का भजन करता है बिना राधा रानी के, तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से भजन कर रहा है। शायद हमने इस बारी जो राधा रस सुधा निधि 114 या 15 श्लोक से प्रारंभ करी थी, तो उसमें हमने चर्चा करी थी कि पहले लोगों ने बड़ा विरोध किया था कि राधा रानी को साथ नहीं रखना चाहिए कृष्ण के, वो तो भक्त तत्व हैं, वो भगवत तत्व नहीं हैं। और गोविंद देव जी के यहाँ पे ही उन्होंने बोला था कि किशोरी जी के विग्रह नहीं होने चाहिए। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के जो शिष्य हैं बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने ये गोविंद भाष्य, जो कि साक्षात गोविंद देव जी ने उन्हें लिखवाया था, वो गोविंद भाष्य उन्होंने जब प्रकट किया, तब सबके हृदय में ये बात जागृत हुई भगवान गोविंद की कृपा से ही कि राधा रानी जो हैं वो भक्त तत्व नहीं, भगवत तत्व ही हैं। उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए उनकी आराधना के फल स्वरूप ही कृष्ण की आराधना प्राप्त होती है, कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। ये उनके गोविंद भाष्य में है जो उन्होंने गौड़िया वैष्णव के लिए लिखा। तो उससे पहले और आज भी कई लोग ऐसा केवल कृष्ण के ही विग्रह रख के केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, पर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। वो कभी कृष्ण को इस प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा एक जगह लिखा है बिल्वा मंगल ठाकुर ने शायद, कि जो व्यक्ति राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो ऐसे है जैसे एक बौना उछल के चांद को छूने की इच्छा करे, या फिर कोई वर्षा के पानी से उस पर चढ़ के सोचे कि मैं बादलों में पहुंच जाऊंगा। तो पानी तो कांस्टेंट बह रहा है, लेकिन पानी को पकड़ के बादलों में नहीं पहुंचा सकते। तो ऐसी चेष्टा है अगर वो सोचे कि बिना किशोरी जी के कृष्ण की अगर मैं भक्ति करता हूं तो कृष्ण को पालूंगा, तो वो इस प्रकार है। ऐसे राधा निष्ठा के फल स्वरूप गोविंद की अपने भक्तों से भी कई अधिक प्रियता हो जाती है। जो ऐसे राधानिष्ठ भक्त होते हैं, बाबा बता रहे, भगवान भी उनसे कई ज़्यादा अधिक प्रीति रखते हैं। वैसे भगवान ने भगवत गीता में कहा है, भक्तिमान से प्रियो नरा। 12वें अध्याय का 19वां श्लोक है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित अंकितः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। कौन से भक्त मुझे प्रिय हैं? वो बोलते जो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, जो निंदा और स्तुति में एक समान है और मौन रहते हैं। एक समान भी हैं और मौन भी रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, ना अपनी निंदा होते समय कुछ बोलते हैं, ना अपनी स्तुति होते समय कुछ बोलते हैं। संतुष्ट ये न केनचित, जो भी सिचुएशन आए लाइफ में वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। अनिकेतः स्थिर मतिर, चाहे उनका घर भी ना हो, अपना बेघर हो जाए, कुछ हो जाए, कोई पोजीशन लाइफ में ना रहे, तब भी मति उनकी स्थिर रहती है। भक्तिमान में प्रियो नरा, और जो भक्तिमान है, जो मेरा भजन करता है, वो मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति मुझे नरों में प्रिय है। तुम मुझ में भक्ति रखने वाला प्रिय है, इसमें ये बात बोली गई। किंतु श्री राधा चरणों में शरणागत व्यक्ति गोविंद को इससे भी सर्वाधिक प्रिय है। ये बात बृहद भागवत अमृत में देखने को मिलती है। उसमें गोप कुमार ने कहा है जन शर्मन को कि श्री राधा का प्रत्यादेश प्राप्त कर श्री कृष्ण संग सुख को भी अपेक्षा कर परम आनंद के साथ मैं आया हूँ। किशोरी जी की आज्ञा से तो मैं श्याम सुंदर का जो प्रत्यक्ष संग है उसको भी त्याग कर यहाँ आया हूँ। पर यहाँ प्रश्न उठता है कि जो गोप कुमार हैं वो माधुर्य भाव के उपासक ही नहीं हैं, वो तो सखा भाव के उपासक हैं। तो साख्य रस के भक्त जो हैं वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? उनके लिए तो कृष्ण ही प्रिय होने चाहिए, वो कृष्ण के सखा हैं। तो इसके लिए कहा गया कि श्री राधा के आदेश प्रतिपालन में कृष्ण की अतिवश्यता स्वतः सुसिद्ध हो जाती है और कृष्ण के संग सुख की अधिकाधिक रूप से प्राप्ति हो जाती है। तो ये बात गोप कुमार भी समझ रहे हैं कि जब हम किशोरी जी की आज्ञा मानते हैं तो किशोरी जी की आज्ञा मानने से, उनके आदेश का प्रतिपालन करने से कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं कि उनकी अतिवश्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है। मतलब कृष्ण उसके वश में हो जाते हैं। कृष्ण की आज्ञा पालन करने से अच्छा भक्त, जैसे इस भगवत गीता में उन्होंने 12वें अध्याय के 18वां और 19वां श्लोक इकट्ठे है, उसमें उन्होंने जैसा बताया, ऐसा व्यक्ति गुणवान और भगवान का भजन करे, वो भगवान को प्रिय है ना। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं उसके वश में हो जाता हूँ। पर किशोरी जी की आज्ञा पालन करके तो ऐसा बताया गया कि भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जैसे बोला गया ना, जैसे वहाँ तुलसीदास जी ने भी बोला कि अपने बस करही रामू,
तो ऐसे ही भगवान जो है वो उनके वश में हो जाते हैं और उनके प्रति जो भजन है, उनके प्रति जो प्रेम है वो सिद्ध हो जाता है, कृष्ण के प्रति स्वसिद्ध हो जाता है। जब कृष्ण वश में ही हो गए तो उनके प्रति उनका जो संग सुख है वो तो और अधिकाधिक रूप से प्राप्त हो जाएगा कृष्ण का। जब कोई किसी के वश में हो गया तो उसका संग इससे अधिक क्या मिलेगा। अभी तो कृष्ण कहें तो आप उनके पास आओगे, फिर क्या है, आप कहो तो कृष्ण जाएंगे, नहीं तो वो आपके साथ ही हैं। श्रीपाद इस श्लोक में, जो ये 136वां श्लोक है, इस श्लोक में श्रीपाद साधक वेश में राधा महिमा का कीर्तन कर रहे हैं। तो बोलते गुप्तः को अपि महानिधि विजयते राधा रस एक विधि, यानी श्री राधा राधे नामक कोई गुप्त महानिधि सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रही है। गुप्त महानिधि है। श्रीपाद राधा को एक गुप्त महासिंधु के रूप में अनुभव कर रहे हैं। गुप्त महासिंधु क्यों अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि वेद शास्त्रों में राधा तत्व निगूढ़ भाव से वर्णित है। फिर वही बात है, इसीलिए लोग अकेले कृष्ण का भजन करते हैं, राधा रानी का नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों में ये बड़े निगूढ़ भाव से वर्णित है। श्रीमद् भागवत में भी अगर हम देखें तो शुक मुनि ने कहीं पूरी भागवतम में राधा नाम का उच्चारण नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि वो राधा रानी की ही एक शुक है, राधा रानी के ही शुक हैं जो शुकदेव हैं। ब्रज में वो राधा रानी के शुक हैं, तोते हैं, राधा रानी के हाथ के। तो किशोरी जी का नाम लेते ही उन्हें भय था कि मुझे समाधि हो जाएगी, और यहाँ पे जो ये बैठे हैं परीक्षित, इनके 7 दिन क्या, मेरे 7 वर्ष निकल जाएं समाधि में, और इनके पास केवल 7 दिन हैं। तो उनके कल्याण हेतु उन्होंने राधा नाम नहीं लिया, भयभीत रहे कि कहीं मेरी समाधि ना लग जाए। ऐसे ही हमारे रूप सनातन गोस्वामी जो हैं वो ज़ोर ज़ोर से ऐसा लिखा है, उच्च स्वर से नाम उच्चारण करते थे ताकि हम कहीं अपने स्मरण में खो ना जाए। खो गए तो बहुत समय निकल जाएगा, जो हमें शास्त्र लेखन का कार्य है वो रह जाएगा। तो शास्त्र लेखन के लिए उच्च स्वर से नाम लेते थे कि हमारे को ऐसा भाव ना आ जाए कि हम किशोरी जी के भाव में खो जाएं। हम लोग उच्च स्वर से नाम लेने को बोलते हैं और लेते हैं इसलिए कि हम माया में ना खो जाएं। तेज तेज नाम लो ताकि हम नाम में ही रहें, हम फिर हमारा ध्यान इधर उधर ना लग जाए। इसीलिए जब ध्यान भटक रहा होता है तो हम उच्च स्वर से नाम लेना प्रारंभ करते हैं। और देखो उनकी अवस्था कितनी उल्टी है कि वो राधा नाम में ना खो जाएं, समाधि ना लग जाए, वो इसलिए उच्च स्वर से नाम ले रहे। तो इसी भाव से शुक मुनि ने वहाँ पे राधा रानी का कीर्तन नहीं किया, राधा नाम नहीं लिया, निगूढ़ भाव से ही उनकी चर्चा करी श्रीमद् भागवतम में भी। और निगूढ़ इसलिए भी है कि देह में आत्मा की तरह श्री भागवत में राधा परम रहस्यमय है। जैसे देह में आत्मा होती है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम में उन्होंने राधा रानी का वर्णन किया है। पूर्ण रूप से नाम नहीं आया, पर आत्मा कभी देह में दिखती नहीं है, पर देह आत्मा से ही चलायमान है। ऐसे ही किशोरी जी के बिना तो रसो पंचो अध्याय पूर्ण होता ही नहीं। तो रसो पंचो अध्याय में किशोरी जी एकदम जैसे शरीर में आत्मा होती है, ऐसे रसो पंचो अध्याय श्रीमद् भागवतम के, उसमें आत्मा स्वरूप श्री राधा रानी ही है। रहस्यमयी होकर भी महासिंधु की तरह सुविशाल है। वे हैं प्रेम रस की महानिधि। प्रेम रस की महानिधि मतलब प्रेम रस का भंडार है उनके भीतर। पर महानिधि को यहाँ पे महासिंधु बोला गया, महारत्न नहीं बोला गया। इसको बाबा ने आखिरी में समझाया है कि क्यों महानिधि को वरना महानिधि तो एक ऐसे समझ में आता है कि बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा रत्न है। हम बोलते हैं ना इसके पास तो बहुत बड़ी निधि है, बहुत महानिधि। महानिधि मतलब कि बहुत बड़ा रत्न है, कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, उसको महानिधि बोला जाता है। पर यहाँ पे महानिधि का जो अर्थ है वो महासिंधु बाबा ने बोला, उसको महारत्न नहीं बोला। ऐसा नहीं बोला कि कोई बहुत बड़ा खजाना है, ऐसा नहीं बोला, जबकि शाब्दिक से बिल्कुल यही समझ में आता है। तो बोलते इसलिए नहीं क्योंकि गंगा ते एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक जो है वो बाबा ने यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज़ किया। गंगा ते कमल जन्मे साबार सुबोध, कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध, यहाँ विष्णुपाद पद में गंगार उत्पत्ति, विरोध अलंकार यह महाचमत्कृति। समझाता हूँ मैं। दिग्विजय कश्मीरी पंडित जो थे वो जब श्रीमन महाप्रभु के पास आए थे, ये आपको सारी
केशव कश्मीरी की तो पता ही है, केशव कश्मीरी जी की सारी कथा। तो केशव कश्मीरी जब सारे दिग्मंडल में सबको जीतते हुए आए थे, तो जब वो वाराणसी पहुंचे, उन्हें बोला कि आप महाप्रभु को एक हरा दो। ये सॉरी, वाराणसी नहीं, यहाँ पे नवद्वीप में। तो जब यहाँ पे आए तो बोला आप महाप्रभु से बस एक इनसे, चैतन्य महाप्रभु से इनसे बात कर लो, यदि आप इनसे जीत गए तो हम सब मान लेंगे कि हम हार गए। ये सारे पंडितों ने इसलिए फैसला किया क्योंकि केशव कश्मीरी दिग्विजय थे। वो जहाँ जाते थे चिट्ठी लिखवा लेते थे कि भैया लिख के दो हम हार गए, और केशव कश्मीरी दिग्विजय है। तो नवद्वीप उस समय मैंने जैसे बताया बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जैसे वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटी नवद्वीप में पंडिताई, जो संस्कृत और इत्यादि शास्त्र पढ़ाए जाते थे, वहाँ का पंडित महापंडित होता था। तो नवद्वीप के पंडितों ने, जैसे नवद्वीप वाराणसी, ये दोनों, वाराणसी में एक अलग सब्जेक्ट पे पढ़ाई होती है, वहाँ निराकार स्वरूप और इस तरीके की भी होती है, और यहाँ पे भगवान की शुद्ध भक्ति के शास्त्रों की पढ़ाई होती थी। तो सब पंडितों ने सोचा कि अगर हम हार जाएंगे तो बहुत बेइज्जती होगी, कि नवद्वीप के पंडित भी हार गए केशव कश्मीरी से। तो उन्होंने इसका एक उपाय सोचा कि ऐसा करते हैं, श्रीमन महाप्रभु से इनकी चर्चा करवा देते हैं। हारा तो कहेंगे वो तो अभी खुद शिष्य है, क्योंकि उस समय महाप्रभु पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, अभी तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, तो हम कहेंगे बच्चे को ही तो हराया, हमसे थोड़े ना आके बात करी है, बच्चे ने लिख के दे दिया कि भैया ठीक है तो दे गए। और जीता तो हम कहेंगे हमारे तो बच्चे ने तेरे को हरा दिया, तो अभी तो हमारे से तो लड़ता तो क्या होता। तो ऐसा सोच के उन्होंने कहा तुम इनसे चर्चा कर लो। अब वो उनसे चर्चा करने लगे तो महाप्रभु ने उनको बोला कि आप बोलो। उन्होंने देखा ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, ये मेरे साथ क्या करेगा। वो प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आप जो मर्जी मेरे से पूछ लो। उन्होंने कहा मैं क्या पूछूं, आप शुरुआत करो। उन्होंने शुरुआत करी तो गंगा किनारे पे वो बैठे थे, केशव कश्मीरी ने उसी समय नवरचना करी और 100 श्लोक श्री गंगा जी की स्तुति में गा दिए, लगातार एक बहते हुए उसमें टटर टटर बोलने लगे और एकदम सुना दिया उसने। श्रीमन महाप्रभु एकदम चुप करके सुनते रहे। अब केशव कश्मीरी को भी यही पता लगी नहीं क्या ही समझ में आई होगी और क्या हुआ होगा। तो केशव कश्मीरी ने बोला बोलो अब तुम बोलो। उन्होंने बोला मैं तो अबोध बालक हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपने स्तुति करी है पर हाँ उसमें कई त्रुटियाँ थी, आप खुद अपनी त्रुटियाँ बता दो। तो केशव कश्मीरी ने कहा मेरे उसमें त्रुटि थी। तो श्रीमन महाप्रभु ने उनके 100 श्लोकों में से एक बीच में से श्लोक पकड़ के उस पूरे श्लोक का उच्चारण कर दिया। केशव कश्मीरी अवाक रह गए कि ये कैसे हो गया। मैंने तो अबाध गति से, और नव रचना ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने पहले कहीं पढ़ी हो, अभी अभी रचना करी है, क्योंकि सरस्वती का वरदान था उन्हें। तो सरस्वती मेरी जिह्वा पे बैठी है, अवाक रचना से मैंने, अवाक गति से ये रचना, नव रचना करके 100 श्लोक गाए, इन्होंने बीच में से कैसे पकड़ लिया। और बीच में से पकड़ के बोलते अब आप इसकी स्तुति में कुछ बताइए, केशव कश्मीरी को बोला, और इसकी त्रुटियां भी बताइए। तो उन्होंने कहा मैं तो इसमें कोई त्रुटि नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि उन्हें वरदान था कि सरस्वती उनकी जिह्वा पे आके बैठेगी जब वो ऐसे उच्चारण करेंगे। तो बिना सरस्वती के कोई ये कर ही नहीं सकता कि नव रचना में 100 श्लोक ऐसे गा दिए। तो केशव कश्मीरी तो थे कि त्रुटि कैसे हो सकती है इसमें, और महाप्रभु ने उसी समय उसी श्लोक में से 10 त्रुटियां निकाल दी। 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक और 5 दूसरी मिस्टेक कि आपने गलत शब्दों का चयन करा है, और सारी की सारी उन्हें एक्सप्लेन करी। तो उसमें से एक उन्होंने जो शब्द बोला था उसमें गंगा ते कमल जन्मे सबार सुबोध, गंगा जो है भगवान के चरणों से निकली है ये सबको पता है। कमले गंगार जन्म अत्यंत विरोध, पर कमले गंगार जन्म अत्यंत, पर चरण कमल में से गंगा निकली है ये तो है, पर गंगा में से चरण कमल निकले हैं ये बात सही नहीं है ना। तो आपने जो इस प्रकार का उच्चारण किया उसका अर्थ ये निकलता था। श्रीमन महाप्रभु ने उसे बोला यहाँ विष्णु पाद पद में गंगार उत्पत्ति, होना ये चाहिए था कि विष्णु पाद पद्म में से गंगा की उत्पत्ति हुई है, आपने बोला गंगा से कमल निकला है, तो ये बात विरोध अलंकार हो गया। इस विरोध अलंकार के कारण इसमें ये त्रुटि है। और भी बहुत उनकी त्रुटियां बताई। उन्होंने शिवजी की पत्नी भवानी के पति ऐसे बोला, तो उन्होंने कहा जब आपने ये बोला शिव की पत्नी के पति, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिव की पत्नी का दूसरा पति हो गया। तो उन्होंने जब एक उच्चारण किया तो ये भी एक गलती निकाली। अब मुझे याद नहीं है, ये बहुत पुराना पड़ा हुआ है, मगर इस प्रकार से उन्होंने 10 गलतियां श्रीमन महाप्रभु ने केशव कश्मीरी
पंडित की निकाली, और जब इस प्रकार निकाली तो वो उसी समय, वो तो क्या बोलते, जो इनके सहपाठी थे वो सब प्रसन्न होकर बोलने लग गए कि हार गए हार गए हार गए, केशव कश्मीरी हार गए, और उनको उठा के ऐसे घुमाने लगे। खैर, तो यहाँ पे वो बोलते कि जैसे वो विरोध अलंकार था, ऐसे ही यहाँ पे भी विरोध अलंकार हो जाएगा अगर हम महानिधि को महारत्न मान लेंगे और महासिंधु नहीं मानेंगे। क्योंकि सिंधु में रत्न की उत्पत्ति होती है, यह सभी जानते हैं, किंतु रत्न में सिंधु होना संभव है। रत्न से सिंधु नहीं निकलते, सिंधु से रत्न निकलते हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते, जो आगे का श्लोक है उसमें हमने बार बार देखा ना, अम्बुधि, निधि, अम्बुधि, इतने सारे सागर, लावण्य सागर की बात की गई है, उज्जवल अमृत रस की बात की गई है, उसके सागर की बात की गई है, वात्सल्य रस सागर की बात की गई है। तो बाबा बोलते हैं ये जो इतने सारे सागर हैं, अगर हम इधर महानिधि को महारत्न समझ लेंगे और फिर महारत्न से बोलेंगे कि ये सारे सागर आ रहे हैं या ये सारे सागर महारत्न में मिल रहे हैं, तो फिर तो त्रुटि हो जाएगी, विरोध अलंकार हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको महारत्न ना कह के महासिंधु समझना होगा इसका अर्थ, क्योंकि सागर महासिंधु में जाके मिल जाते हैं। तो ये सारे महासिंधु से निकले या महासिंधु में मिले हुए सागर हैं जो लावण्य रस है। किशोरी जी महासिंधु है, तभी उनमें ये सागर, लावण्य सागर जो है, उज्जवल रस सागर जो है, ये सब सागर उनमें आके मिलते हैं। समझ गए? तो यहाँ इसीलिए महानिधि को रत्न ना समझकर महासिंधु कहा गया है। वे है प्रेम रस की महानिधि, विविध भाव तरंग मालाओं से सतत तरंगायित है। विविध भाव तरंग मालाओं से तरंगायित है, मतलब जिसमें, जिस समुद्र में बहुत सारी तरंग या वेव्स जैसे हम कहते हैं, तो बहुत सारी भाव रूपी तरंग है, उस भाव रूपी तरंगों से तरंगायित ये समुद्र है, ये सागर है। जैसे महासागर में सागर समूह आकर मिल जाता है, वैसे ही इस प्रेम रस के महासिंधु में कई सिंधु आ मिले हैं। पहले सिंधु की चर्चा करते हैं। प्रत्येक अंग उछलत उज्जवल अमृत रस, प्रेम एक पूर्ण आंबुधि। आंबुधि यानी सागर। प्रति अंग से उच्छलित उज्जवल अमृत प्रेम रस का एक अन्य सिंधु इस महासिंधु में मिल गया है। महानिधि है, महासिंधु हैं, उनमें अभी इस एक सिंधु की चर्चा कर रहे हैं। उज्जवल प्रेम का मतलब मधुर प्रेम, माधुर्य प्रेम। इस मधुर प्रेम अमृत की तरंग मालाएं श्री राधा के प्रत्येक अंग से उमड़ रही हैं, है ना। प्रति अंग उच्छलित। हम देह दैहिक आदि के आवेश को लेकर इसको समझने का प्रयास करेंगे, बाबा कह रहे तो नहीं होगा। ये देह आवेश में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें, नहीं होगा। गोपी बनना होगा, इसके लिए गोपी बनना पड़ेगा। श्रीमती के पाद आश्रित किंकरियां इसको क्योंकि सर्वाधिक समझती हैं। श्याम सुंदर की मनोवासना की पूर्ति के लिए हाव भाव हेला विलास किल किंचित आदि तरंगे प्रति अंग से उच्छलित हुआ करती हैं। ये हाव भाव हेला हमने शायद एक बारी पिछले वर्ष जब राधा रस सुधा निधि की चर्चा कर रहे थे तब इसमें समझाया था। देखो, श्रृंगार रस में जब रति आती है ना, तो रति के आते ही जो सबसे पहले एक्सप्रेशंस हमारे अंदर आते हैं उसको भाव बोलते हैं। श्रृंगार रस में पहले एक्सप्रेशन जो एकदम रति हमारे भीतर आई, प्रेम का उद्वेग हुआ, तो उस प्रेम के उद्वेग में फर्स्ट एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे ये इसके भाव है। और हाव क्या होते हैं कि जब वो अधिक रूप से व्यक्त होते हैं हमारी भंगिमाओं से, कि जैसे किसी ने प्रेम का उद्वेग हुआ और किशोरी जी ने श्याम सुंदर को, समझ गए, ये इशारा करा, भ्रू भंगिमा से ऐसे देखा। तो क्या है, जैसे हम आजकल इमोजीज बनाते हैं, है ना, इमोजीज भेजते हो आप आजकल, इससे समझोगे, संसारिक उदाहरण से समझ पाते हैं हम लोग। तो इमोजी में क्या है, एक इमोजी में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे इमोजी लिखते नहीं हो कि मैं बहुत जोर से हंस रहा हूं, मेरे आंसू निकल रहे हैं, ऐसे नहीं लिखते। आप एक इमोजी भेज देते हो जो हंस रहा है और आंसू निकल रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं हाव। मतलब आपके इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए आप कि वो एक्सप्रेशन जो है अपने आप में सारी बात बोल रहे हैं। तो भाव, हाव और हेला जो होते हैं, जब यही सारे एक्सप्रेशन दूसरे के भीतर भी माधुर्य रस का उद्रेक कर दे, उसको हेला बोलते हैं। तो हाव भाव हेला प्रत्येक अंग से जो उच्छलित हो रहा है, प्रत्येक अंग से उनके, उसको
प्रत्येक अंग उछलत उज्ज्वल रस एक सिंधु कहा गया है। किंकरी युगल मिलन के समय इसका यथेष्ट अनुभव करती है। किंकरी क्योंकि कुंजरंध्रों से देख रही है तो वो यथेष्ट इसका अनुभव करती है, किशोरी जी के हाव भाव हेला सब जानती है। पूरी की पूरी अनुभव पूर्ण वाणी है ये, कल्पना का इसमें कोई स्थान नहीं है। जो देखा है वो समझ पा रहा है, जो नहीं देखा है वो नहीं बता पाएगा। कल्पना करने का ये सब्जेक्ट नहीं है। इन तरंगों से भीग कर श्याम सुंदर का चित्त मन भी परम आनंद रस में निमग्न हो जाता है। एक और अमृत सिंधु इस महासागर में अब मिला है। अब ये तो अभी हमने बात करी थी, प्रत्येक अंग उछलित उज्ज्वल रस। अब जो दूसरा सागर इसमें जा मिला है वो क्या है? बोले लावण्य एक सुधा निधि। ये एक और सागर अर्थात श्री राधा का लावण्य की एकमात्र सुधा सिंधु है। इन सागरों की तुलना अन्यत्र नहीं है, इसलिए एक एक साथ में लग रहा है। लावण्य सुधा निधि नहीं बोला, लावण्य एक सुधा निधि, है ना। ये एक इसमें साथ इसलिए लगा है क्योंकि ये ही एक है, दूसरा नहीं है कोई इनके जैसा। श्री राधा की लावण्य अमृत निधि लावण्य सार गोविंद तक को आत्महारा कर देती है। अब गोविंद जो हैं ये हैं लावण्य सार, गोविंद को बोला जाता है लावण्यसार। भैया इनसे ज्यादा लावण्य किसके भीतर होगा? मगर किशोरी जी का जो लावण्य अमृत है वो लावण्य सार कृष्ण को भी आत्महारा कर देता है। हमने पहले चर्चा करी थी ना कि इनके भीतर से ऐसा लावण्य निकलता है कि श्याम सुंदर जो हैं वो नीले से हरे वर्ण के दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, पर किशोरी जी का लावण्य इतना प्रगाढ़ है कि उनका नीला पड़ने पे भी वो गोल्डन ही रहती है, वो थोड़ी ऑरेंजिश हो जाती हैं अपने अनुराग के लाल वर्ण से। श्याम सुंदर के नीले लावण्य का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इतना जोर का लावण्य उनका है। हालांकि लावण्य सार कृष्ण है, पर फिर भी वो भी आत्महारा हो जाते हैं, वो भी फीके पड़ जाते हैं जब किशोरी जी का लावण्य आता है। इसीलिए बोला लावण्य एक, बस ये एक है, ऐसी दूसरी नहीं है। यह लावण्य राशि अमृत की तरह स्वादिष्ट है, इसीलिए सुधा सुधा बोला, सुधा निधि अमृत का ये सिंधु है। किंकरी श्याम सुंदर के आस्वादन से, श्याम सुंदर के माध्यम से इसकी मिठास का अनुभव किया करती है, इस सुधा का। एक अन्य सागर भी इस सागर में आ मिला है जिसे कहते हैं पुरु कृपा वात्सल्य सार अंबुदी, यानी सुविशाल कृपा वात्सल्य का सार सिंधु। दो सार सिंधु हैं, कृपा का और वात्सल्य का। प्रेम संपदा ही जीव की वास्तविक संपदा है। क्यों? क्योंकि प्रेम से ही श्याम सुंदर की प्राप्ति होती है, और किसी चीज से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान केवल प्रेम ही देखते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है, आप इस पृथ्वी पर जितना मर्जी धन अर्जित कर लो, हम जितने मर्जी ऐश्वर्य से भगवान की सेवा कर लें, आप सोने के बर्तन ले आओ, सब कुछ ले आओ, हीरे जड़ित कर लो, सब कर लो, भगवान की सेवा बहुत ऐश्वर्य से कर लो, तब भी क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? बोले नहीं, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। ये जीव की आदत है। जीव ऐसा लिखा है कि वो जो भगवत पाद पद्म विमुख जीव है, दैह दैहिक आदि के विषयों में अनेक लोगों के आगे अपने आप को अनुग्रहित समझता है। आप किसी व्यक्ति की थोड़ी सी स्तुति कर दो, बस वो फ्लैट एकदम आपके सामने ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलो क्या करना है? हम तो बोलते हैं किसी से काम निकलवाना हो तो वैष्णव सबसे तेज होते हैं। भैया वैष्णव जाते ही स्वाभाविक रूप से पहले व्यक्ति की स्तुति कर देते हैं, वो व्यक्ति जो आप कहो वो करने को तैयार हो जाता है। ऐसी भगवत कृपा है कि वाणी में ही ऐसा है कि भैया जाओ तो सब ऐसे भक्त लोग होते ही ऐसे हैं, वो पहले ही जाते हैं तो पहले किसी का गुणगान कर देते हैं, और संसारिक जीव जो है वो इससे एकदम अनुग्रहित हो जाता है। अब आप बोलो भैया आप ही सही व्यक्ति हो। तो जरा सा आप किसी के लिए कुछ कर दो तो वो ऐसा हो जाता है। पर श्याम सुंदर के, हालांकि श्याम सुंदर की भी स्तुति करो तो वो अनुग्रहित हो जाते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम होना चाहिए। ये हमने पहले भी चर्चा करी थी। खाली लिफाफे नहीं चलेंगे इस जगत में, खाली लिफाफे चल जाते हैं। भैया आपके भीतर कुछ ना हो, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड़ ना हो पर गुड़ जैसी बातें होनी चाहिए। आपके भीतर भले बिल्कुल मिठास ना हो उस व्यक्ति के प्रति, लेकिन बातें आपकी एकदम गुड़ जैसी होनी चाहिए। पर वहां पे क्या है कि वहां भीतर गुड़ होना चाहिए। मुख से तो गोपियां भी गालियां दे रही हैं, लेकिन भीतर जो है मिठास भरी है। जैसे हमने वो भगवान की चौरावृत्ति का गान किया था, है
तो वो क्या कह रहे हैं कि आप चोर हो, चोर हो, चोर हो, सारा अष्टकम चौरा अष्टकम में उन्हें चोर बोले जा रहे हैं, पर हो स्तुति रही है, निंदात्मक रूप से स्तुति हो रही है। तो क्या है, लिफाफा खाली नहीं है, अंदर प्रेम भरा। तो भगवान भीतर प्रेम होना चाहिए। इसीलिए कहा गया प्रेम संपदा ही जीव की वास्तविक संपदा है। यहां पे जो जीव को श्री कृष्ण के माधुर्य अमृत के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त कराती है। अब ये वही बात है कि नहीं, जीव को भगवान के माधुर्य अमृत का आस्वादन किससे हो सकता है? केवल प्रेम से हो सकता है, और किसी वस्तु से नहीं। राधा रानी इसी प्रेम रस की घनीभूत मूर्ति है। अगर आप कहो कि हृदय में प्रेम चाहिए, तो प्रेम कैसे आएगा? किशोरी जी की कृपा से। इसीलिए कृपा सार सिंधु इन्हें कहा गया है। किशोरी जी की कृपा से वो प्रेम आ जाएगा जिस प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कैसे आ जाएगा किशोरी जी से प्रेम? किशोरी जी प्रेम कैसे दे देंगे? बोले साक्षात प्रेम लक्ष्मी हैं ये, इनके दर्शन से ही, साधना कुछ नहीं करनी, बिना साधना के, इनके केवल दर्शन से ही प्रेम लाभ हुआ करता है। उनके श्री अंग में कारुण्य सार रूपी महासिंधु सतत तरंगायित है। सागर में जाके बैठने से आपको नलका खोलना नहीं है, बाल्टी भरनी नहीं है, अपना लोटा उठाना नहीं है, बस आप बैठ गए, वो सागर की तरंगों से ही, आप कोने पे भी बैठे हो तो ऐसी बौछार आएगी, ऐसी तरंगे आएंगी कि वो वेव्स जो हैं वो आपको भिगो देंगी। तो ऐसे ही किशोरी जी कारुण्य सार रूपी महासिंधु सतत तरंगायित हैं। इसीलिए उनके दर्शन मात्र से दर्शक को तत्क्षणात प्रेम लाभ हो जाता है। इसी प्रकार वात्सल्य रस की भी सार सिंधु हैं। वात्सल्य रस की तरंगे से किंकरियां ही सर्वाधिक भीगी रहती हैं, है ना। वात्सल्य रस तो सबसे अधिक किंकरियों में ही दिखता है। श्रीमती के वात्सल्य ने ही तो किंकरी को अभिन्न प्राण जैसा बना रखा है। ये किशोरी जी का वात्सल्य ही तो है कि किशोरी जी जो आनंद ले रही हैं कृष्ण के अंग संग का, उससे कोटि गुना ज्यादा मंजरियों को आस्वादन हो रहा है किशोरी जी के माध्यम से, उनके वात्सल्य से, उनकी कृपा से। अब इस महासिंधु में बाबा बोलते एक साम्राज्य भी सुशोभित है। जब बहुत बड़ा महासिंधु होता है तो उसके बीच में एक ब्यूटी आइलैंड भी होता है। बहुत बड़ा महासिंधु है तो महासिंधु की शोभा और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं इसके बीच में एक आइलैंड है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इसके बीच में एक साम्राज्य भी सुशोभित है। जैसे किसी महासिंधु के बीच साम्राज्य होता है, वैसे ही अनेक सागरों से युक्त राधा नामक एक महासिंधु में साम्राज्य है। वो क्या है? तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसत माधुर्य साम्राज्य भू। भू मानी भूमि। वय संधि के उदय होने पर अनंत माधुर्य का महासमृद्ध साम्राज्य है। ये यहां उनके तारुण्य का, जो वया संधि के समय उनका जो तारुण्य है, जो उनका यौवन है, उसका जो अनंत माधुर्य है, उसको वहां का साम्राज्य बोला गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे एक समृद्ध साम्राज्य में नाना प्रकार के भोग विलास अथवा सुख भोग की सामग्री होती है ना, एक बहुत बड़ा साम्राज्य, कैसे पता लगेगा बहुत बड़ा साम्राज्य है? वहां पे भोग विलास की, सुख की बहुत सारे साधन होंगे। जगह जगह पे आप देखोगे कि भोग विलास की चीजें मिल रही हैं, जगह जगह आप देखोगे सुख का साधन मिल रहे हैं। तो हम ऐसी जगह को जाके बोलते हैं कि भैया बड़ा समृद्ध राज्य है। तो किशोरी जी जो हैं, वैसे ही किशोरी जी वया संधि से ही अपने साक्षात माधुर्य से श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस स्वरूप श्याम सुंदर हैं, किशोरी जी श्याम सुंदर के लिए सुख का सागर हैं। उनके भोग के लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो किशोरी जी में प्रस्तुत ना हो। तो श्रृंगार भोग वासना की, उनकी श्रृंगार भोग वासना की पूर्ति के लिए अनुकूल संपदा से समृद्ध हैं। इसीलिए ऐसा बोला गया कि समृद्ध साम्राज्य की तरह इनका तारुण्य है, जो श्री कृष्ण के प्रत्येक वासनाओं को पूरी करता है। सखी मंजरियां भी इस महासंपदा की विचित्र स्वादुता का अनुभव कर धन्य होते हैं। किशोरी जी की जो ये सारे गुण हैं, वो सारे गुणों का आस्वादन मंजरी कृष्ण के माध्यम से कर ही लेती है सबका, सारे, क्योंकि वो तो सर्व उपस्थित है, हमेशा हमेशा उनके साथ ही है, देख ही रही है। तो वो पूर्ण रूप से, और फिर राधा रानी की जो हमने बोला कि महाकृपा और वात्सल्य है, तो अभिन्न प्राण है उनके साथ। तो सारा आस्वादन मंजरियों को भी हो ही रहा है। और ये सारे सिंधु जो आज हमने चर्चा की, ये सारे सिंधु इनमें आके मिले, इसीलिए
शुरू में हमने जो चर्चा करी थी कि ये महानिधि को महारत्न कह के महासिंधु कहा गया है। श्री राधा रूपी गुप्त इस महासिंधु में उज्ज्वल अमृत रस, लावण्य अमृत, कृपा और वात्सल्य रस इन सागरों का उद्भव हुआ है। कारण श्री राधा अनिर्वचनीय महानिधि है। महानिधि या महासिंधु जो भी हम कहें, इसीलिए श्री राधा रानी को अनिर्वचनीय महासिंधु कहा गया। वही महानिधि सर्वोत्कर्ष से विराजमान है। यही प्रार्थना श्रीपाद कर रहे हैं। तो आज इतना ही है 136वें श्लोक में श्री राधा महिमा पे। कल हम लोग फिर 137वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। श्री राधे।